किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। तुमने मेरी जिंदगी को वीरान कर दिया। नहीं, मैं लाइबा गलत नहीं समझता। इतना सुकून है घर में, सब कुछ अपना अपना लग रहा है, और आप लोग हैं कि क्या हम उन्हें याद नहीं आते होंगे? इश्क के हैं बस दो ही मौसम, एक मिलन है एक जुदाई, तेरी कुर्बत रुत है बसंती, और पतझड़ है ये तन्हाई। हमको खबर है, हमको पता है, हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, 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 तेरे पहलू में। भाभी, देखें भाभी इसकी हालत, पता नहीं किसका सोग मना रहे। मीना, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए तुम्हारी जान बची, टाइम पे हकीकत का पता चल गया कि वो लोग कितने घटिया हैं। आदिया भाभी, किसी की इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं, और तुम्हें अपनी भाभी की इंसल्ट करने का हक है। फर्श मेरे ख्याल में आदिया इस घर की बहू है और उसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज। असद भाई, इंसान अपनी इज्जत खुद ही करवाता है। फर्श मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा चल रही है। बेटर कंट्रोल इट। इसको कहने का कोई फायदा नहीं, इसको लाइबा के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ना ये कि उसने हम सबको कितना बड़ा धोखा दिया, और ना ये कि उसकी वजह से उसकी बहन की क्या हालत है। आदिया भाभी, मिना का ख्याल हम सबको है, आप इस किस्म की बातें करके दूसरों का दिल ना दुखाया करें। और वैसे भी इस किस्म की बातों से सिचुएशन ज्यादा एग्रेवेट होती है। हालात ही तो हम देख रहे हैं, वरना हमें हकीकत का बहुत देर से पता था कि वो लोग असल में क्या है। वरना हमें हकीकत का बहुत देर से पता था कि वो लोग असल में क्या है। मीना, देखो आदिया, तुमने मीना को रुला दिया। यहां पर किसी को किसी की परवाह नहीं।
मैं सोच रही हूँ कि किसी और ऑफिस में नौकरी कर लूं। क्यों? लाइबा, क्या कह रही हो? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है शेरी, लेकिन हारिब के खर्चे और ये सब मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ वाली बात मत करो। हाँ, ये जरूर है कि इंसान सोचों और परेशानियों में घिरा रहे, तो इससे बेहतर है कि कहीं मसरूफ हो जाए। देखो कौन है। मैं देता। हारिब का नजर नहीं आ रहा। जी दादी, सो रहा है अभी वो। अच्छा, सो गया। वालेकुम जी। सिमरान बेटा, बैठे प्लीज, बैठे। घर में तो सब खैरियत है ना? जी सब खैर है दादी, बस लाइबा से मिलने आया था। बैठिए ना भाई। नहीं बैठूंगा, नहीं, बस लाइबा तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? देखो लाइबा, ऑफिस के मसाइल ऑफिस में और घर के घर में रहने चाहिए। दोनों को आपस में मिलाओगी तो न घर घर रहेगा और न ऑफिस ऑफिस। मैं समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि घर में बदमज़गी हो जाती है, लेकिन उसकी ये मानी नहीं कि आप ऑफिस छोड़ दें। अब असद को देखो, उसने कैसी कैसी हमाकतें की है, लेकिन मैंने क्या उसे ऑफिस से निकाल दिया? या उसने खुद ऑफिस आना छोड़ दिया? नहीं ना, तो फिर तुम क्यों? देखो लाइबा, तुम कल ऑफिस आओगी, इसे बॉस का ऑर्डर या फिर बड़े भाई का हुक्म समझो। I want to see you in office, okay? शरी, चाय उधार रही, फिर इंशाल्लाह पी लेंगे। जी जरूर। ओके माँ जी। अल्लाह हाफिज। सब आजकल ऑफिस कैसा चल रहा है? जैसा चलता था वैसा ही चल रहा है। भाई मेरा मतलब है लाइबा के जाने के बाद से। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भाई से पूछो। और उसकी जगह डायरेक्टर कौन आ रहा है? मुझे क्या पता, ये भी तुम भाई से ही पूछो। तुम्हें ऑफिस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? जो पूछो भाई से पूछो, भाई से पूछो। तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी क्यों हो रही? ऑफिस में जो मर्जी है, तुम्हें उससे क्या? कहीं तुम तो नहीं सोच रही कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो? नहीं, मैं तुम्हें 24 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकती। As far as Laiba is not in the office, I have no issues. नहीं, जिमरान बेटा खुद आया था घर तुम्हें ऑफिस बुलाने के लिए। भला ऐसे कौन करता है? दादी, इसलिए तो मैं उस नेक दिल इंसान को और परेशान नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो किसी की भी कोई बात सुने, और मेरी वजह से तो हरगिज नहीं। मैं जानती हूँ तुम किस वजह से कह रही हो, लेकिन तुम्हारा ताल्लुक तो सिर्फ ऑफिस और जिमरान से होगा ना? लेकिन ऑफिस में असर भी तो होगा दादी, और जहाँ वो हो वहाँ खैर की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती। लाइबा, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। क्या बात है, खैर तो है। शेरी, मैं इसे समझा रही हूँ कि जिमरान का ऑफिस फिर से ज्वाइन कर ले, मगर ये मेरी बात नहीं सुनती। दादी, लाइबा,
दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो, मसरूफ रहने से दिलो दिमाग से कई परेशानियां दूर रहती हैं। लेकिन हारिब अभी बहुत छोटा है, मैं उसे। तुम पहले भी तो ऑफिस जाती थी ना। लेकिन पहले भाभी होती थी घर पर। भाभी होती थी और मैं नहीं। मेरा मतलब है दादी, हारिब को इस तरह अकेले संभालना मैं। ताइबा बेटी, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं सोचकर जवाब दूंगी। चेरी, तुम ही इसे समझाओ ना। दादी, सोचने देना। वैसे भी कोई काम सोचे समझे बगैर नहीं करना चाहिए। लाइबा, तुम सोचो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। दादी, आप मेरी वो हारिब से दोस्ती तो करवा दें। हाँ, हारिब से दोस्ती मैं तुम्हारी आज करवा ही दूंगी। ठीक है। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये यहाँ कैसे आई? इसके ऑफिस में आने की जरूरत कैसे हुई? शी इज अ डायरेक्टर हियर। हाउ इज इट पॉसिबल? हम उसे घर से निकाल। लाइबा, बैठे। कैसा फील कर रही है दोबारा आपके साथ? बहुत अच्छा। लेकिन भाईजान, आपके कहने पे मैंने ऑफिस से दोबारा ज्वाइन कर लिया है, मगर डर लगता है कि मेरी वजह से फिर से कोई मसला खड़ा ना हो जाए। आपके घर की खुशियां मेरी वजह से। ये ऑफिस है, ऑफिस के वक्त ऑफिस का काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है आप जाएं, अपना काम देखें। आपके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी खासे लेट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू। किस बात का? आपने मेरा मान रखा, मेरी बात मानी। एक बेटी अपने बाप का मान कैसे न रखे? ये यहाँ क्या कर रही है? लाइबा, आप जाएं। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये यहाँ कैसे आई? इसके ऑफिस में आने की जरूरत कैसे हुई? शी इज अ डायरेक्टर हियर। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? हम उसे घर से निकाल चुके, तो फिर दफ्तर में क्यों? घर से उसे तुम लोगों ने निकाला, मैंने नहीं। और इस ऑफिस से उसे कोई नहीं निकाल सकता। लाइबा हमेशा इस ऑफिस का हिस्सा रहेगी। भाई लेकिन वो हमारे। बस बस, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। इनफ इज इनफ। तुम लोगों ने लाइबा के साथ बड़ी ज्यादती की, मैं चुप रहा। उस पर घटिया इल्जाम लगाए, मैं चुप रहा। उसे घर से निकाल दिया तुम लोगों ने, मैं चुप रहा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हारी सारी धमकियों को चुपचाप बर्दाश्त करता रहूं। हमेशा हमेशा खामोश रहा हूं मैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे हादिया, तुम्हारे बच्चों, लाइबा और फारिस की परवाह थी। ये कहीं मेरा कोई रिएक्शन, कोई फैसला सबकी जिंदगी ना बर्बाद कर दे। असद, तुम तो एक इंतहाई बेस और खुदगर्ज इंसान हो। तुम्हें अपने बीवी बच्चों तक का ख्याल नहीं, लेकिन मुझे है। इसीलिए मैं लाइबा पर की गई तुम्हारी हर ज्यादती बर्दाश्त करता था कि अगर तुम्हारी किसी घटिया हरकत पर मैंने रिएक्ट किया तो तुम हादिया की जिंदगी को खराब और लाइबा और फारिस को बर्बाद कर दोगे। लेकिन अब मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं, इसलिए कि लाइबा इस घर से जा चुकी है। लिहाजा तुम जो भी घटिया हरकत करोगे उसका नुकसान तुम खुद उठाओगे। लाइबा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो बी केयरफुल।
जो कुछ भी करना हो सोच के करना। भाई आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। और मैं चाहता हूं कि तुम ये बातें अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो कि तुम्हें अब सुधरना होगा, इंसान बनकर रिश्तों का एहतराम करना होगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई भाई ऐसा भी है। तुम जा सकते हो। भाभी, भाभी, क्या बात है हादिया, खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है भाभी। क्यों, क्या हो गया? जल्दी बताओ मुझे। थाईजा ने लाइबा को फिर से ऑफिस में रख लिया। वो औरत इतनी घटिया होगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर ऑफिस आ गई है। भाभी इसमें सिर्फ आपकी नहीं हम सबकी इंसल्ट है। भाईजान उसको हमारी जिंदगी से क्यों नहीं निकलने देते? क्या गर्ज है उन्हें उससे? हादिया तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं अभी बात करती हूँ जिमरान से। आप क्या खाक बात करेंगी? दादी, ये लीजिए आपकी चाय। दादी, अरे आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे लाइबा पहली दफा ऑफिस गई हो। तुम कुछ नहीं जानते शरी, मैं तो उस घर में रह कर आई हूं ना, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हादिया और असद उसे सुकून से नहीं रहने देंगे। दादी, लाइबा समझदार लड़की है, हालात का मुकाबला करना अच्छी तरह जानती है। शरी तुम्हें कुछ पता नहीं हादिया और असद का हमारे साथ क्या रवैया रहा है। मैं डरती हूँ अगर ऑफिस में असद ने उसके साथ कोई ऐसा सलूक किया तो क्या होगा। वो तो जिमरान की वजह से खामोश हो जाती है। दादी, दादी वहाँ पे जिमरान साहब हैं, लाइबा को उनका बहुत सहारा है। हाँ, यही तसल्ली तो है मुझे कि उसे जिमरान का सहारा है। अब बस मैं खुश हूँ कि मैं आज अपने बेटे के पास हूँ। हाँ शरी, ये बताओ तुमने सरोज, मिनाज और सलीना का पता किया? मैंने एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी, उसने बताया कि वो घर तो उन्होंने छोड़ दिया। ये बताओ तुमने सरोज, मिनाज और सलीना का पता किया? जी दादी। फिर मैंने एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी, उसने बताया कि वो घर तो उन्होंने छोड़ दिया, अब ना जाने वालों कहाँ। शरी, वो घर उन्होंने छोड़ दिया? वो घर जहाँ मेरा बेटा फयाज था, जहाँ मेरी बहू नायला थी, जहाँ अरीबा थी, वो घर जहाँ मेरी एक एक यादें निपटी हुई है, मेरी जिंदगी का हिस्सा वहाँ है। शरी नहीं, वो घर क्यों छूटा? वो घर क्यों छूट गया? दादी बस, दादी यादें तो दिलों में होती, उन्हें घर की जरूरत नहीं होती। हमारे प्यारे तो हमारे दिलों में है ना। हमारे प्यारे तो हमारे दिलों में। हमारे प्यारे हमारे दिलों में। खैरियत नहीं है भाभी।
भाभी क्यों क्या हो गया? जल्दी बताओ मुझे। भाईजान ने लाइबा को फिर से ऑफिस में रख दिया। वो औरत इतनी क्या मैं सोच नहीं सकती थी। इतना सब सोचने के बावजूद भी ऐसा करती थी। फारिस, हेलो। हाय, हाउ आर यू? तुम्हें इसे क्या? तुमने तो खबर ली नहीं। हाँ वो हारिस कैसा है? हाँ ठीक है। तुमने खैरियत से फोन किया? वो मुझे भाभी बता रही थी कि वो दांत निकाल रहा है। किस बात पे? नहीं, मेरा मतलब है कि वो दांत निकाल रहा है। यानी वो बता रही थी कि इस टाइम में बच्चों को उनके गम्स में काफी पेन फील होता है। इज दैट राइट? ओ अच्छा, ये बात है। हाँ, ये तो बच्चों के साथ चलता रहता है। हाँ, तो इसमें कोई नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट यू वरी। ओह थैंक गॉड। अच्छा फिर मैं फोन रखता हूँ। ओके। हाँ मुझे याद आया, तुम्हारे ऑफिस रिजॉइन करने में आजकल घर में बड़ी चर्चा हो रही है। हाँ, सिमरान भाई ने खुद कहा था तो मैं इनकार कैसे कर सकती थी। मैंने ठीक किया ना? हाँ बिल्कुल ठीक किया यार, मैंने तुम्हें यही तो बताना था। वेरी गुड डिसीजन। कोई खफा तो नहीं? कौन? अरे नहीं भाई, तुम्हें पता है भाईजान के सामने तो किसी की कोई नहीं चलती, सबको उनकी बात माननी पड़ती है। वैसे तुम सारा दिन क्या करती रहती हो? कुछ नहीं, वही रूटीन। हारे, दादी, घर, बस। अब वो तुम्हें सब याद तो आते होंगे। हाँ, बहुत याद आते हैं। मसलन कौन कौन? शजरे, आदिल, मीना। और भाईजान। और भाभी। और क्या बताऊं? मुझे तो हादिया भी बहुत याद आती है। अच्छा ठीक है, फिर मैं फोन रखता हूँ। तुमने बताया नहीं, तुमने खैरियत से फोन किया था? नहीं, बस मैंने तुम्हें यही बताना था कि तुमने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया ऑफिस रिजॉइन करके। आई एम ग्लैड। थैंक्स। सो बाय नाउ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, याद आया, मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझसे? हाँ हाँ कहो। तुम चाहो तो घर आ सकते हो। रियली? थैंक यू लाइबा। बाय। ओके देन आई विल सी यू। बाय बाय। सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह करेंगे। खुद जाकर उसको ले आए। तुम अपने आप को बहुत तेज समझते हो ना, लेकिन जो भाईजान है तुम उनके मुकाबले में कुछ नहीं हो। आज उसको मना के ऑफिस ले आए, कल वो घर आएगी। ऑफिस हो या घर, अब वो मेरी सेहत बन चुकी है। एक भी लम्हे के लिए मुझे उसका वजूद बर्दाश्त नहीं। तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते, बस इतना बोलते रहोगे बेकार। इस वक्त वो अपनी जीत मना रही होगी, तो शायद ऑफिस उसके बगैर चल ही नहीं सकता। क्या जरूरत थी उसकी ऑफिस में?
ये तुम भाई से पूछो। फलक, मैं देख रहा हूं काफी देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन चुप हो जाती हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। फलक, जो कुछ दिल में है निकाल फेंके। क्या बात है, क्या पूछना चाहती हैं आप? वो आपने लाइबा को ऑफिस में क्यों रखा? क्यों, बुरा लगा आपको? लाइबा है इसलिए आप पूछ रही हैं? इससे पहले तो आपने कभी कुछ नहीं पूछा है। ऑफिस में क्या सही है, क्या गलत है, क्यों है। देखिए फलक, वो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से एक है और बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? कंपनी की साख पे बुरा असर पड़ता है, फिर ऑफिस के मामलात में घर की खवातीन ना बोले तो बेहतर है। ऑफिस के मामलात में घर की खवातीन ना बोले तो बेहतर है। आज ऑफिस में दिन कैसा गुजरा थी? बहुत अच्छा दादी। मैं तो डर रही थी कि कहीं असर से कोई बात ना हो जाए। नहीं दादी, जैसे सच पूछे तो मैं घर पर रह रहे थे बहुत बोर हो गई थी। इमरान भाई के ऑफिस में नहीं तो मैं कहीं और जरूर जॉब करती। इमरान के ऑफिस जैसी इज्जत और मुकाम तुम्हें कहीं और कहाँ मिलता? दादी, जब कोई जरूरत के तहत घर से निकलता है तो उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मेरा ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने पर भाभी और अशोक की क्या हालत होगी। पता नहीं उन्हें हमसे क्या प्रॉब्लम है। फलक भाभी के दिल में भी उन्होंने हमारे लिए तय करा, वरना फलक भाभी ऐसी नहीं। फलक को क्या हुआ मेरी समझ में नहीं आता। दादी कहते हैं कि पानी का एक कतरा अगर पत्थर पर बार बार पड़ता रहे तो उसमें भी सुराख हो जाए। फिर फलक भाभी पर उनकी बातों का असर करती ना। ये तो है। हालांकि भाभी खालिद से कितना प्यार करती, हादिया ने उनसे वो खुशी भी छीन। क्या बात है फलक, क्या हुआ? वो बच्चों ने हारिम को गिरा दिया। कहाँ गिरा दिया? वो लाउंज में देखे जाके। फलक, सब सो रहे हैं, वहां कोई नहीं है। आपने ख्वाब देखा? मैंने ख्वाब देखा। सॉरी इमरान, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। कम ऑन, लेट अप।
बाकी तो सब ठीक है। मैं मीना की वजह से बहुत परेशान हूँ। जब से रोहान का वाकया हुआ है क्या हुआ? पता नहीं, मुझे जा रही है। जब आप खुद उलझे हो तो हर चीज उलझने लगाती। सॉरी। पलक, क्या बात है? अब रात भी परेशानी में जाग गई और अब भी खोई खोई सी है। नहीं, बाकी तो सब ठीक है। मैं मीना की वजह से बहुत परेशान हूँ। जब से रोहान का वाकया हुआ है मीना कॉलेज भी नहीं जा रही। गहरे सदमे में है वो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे किस तरह समझाऊं। सदमे में तो वो यकीनन होगी कि लाइबा से खासी अटैच थी ना वो। जाहिर बात है हारे भी याद आता होगा। खैर, आप फिक्र ना करें, मैं जाकर उसे समझा दूंगा, वो समझ जाएगी। चलूं मैं फिर? टाई दे दें मुझे, मैं कर लूंगा। भाईजान, आप मेरे कमरे में? जाहिर है जब हमारी प्यारी बहन अपने भाईजान के पास नहीं आएगी, भाईजान को तो आना होगा। हम तो आपके बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, मैंने सुना है न तुम कुछ खा रही हो, न पी रही हो, न किसी से बात करती हो, न कॉलेज जा रही हो। भाई, किसी और की सजा हमें क्यों दे रही हो? नहीं भाईजान, मैं सबकी सजा खुद को दे रही हूँ। मैं कसूरवार हूँ, अपनी भी और आप सबकी। तुमसे किसने कह दिया कि तुम कसूरवार हो? बैठो। पगली, तुम तो इस घर की रोशनी हो। रोशनी तो खुशी होती है, ऐसी खुशी जिसके बगैर मैं तो जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। देखो मीना, छोटे छोटे गमों को अपना नसीब नहीं समझना चाहिए। तुम इसे ऐसा क्यों नहीं लेती कि खुदा ने तुम्हें एक मौका दिया कि तुम अपने अंदर झांक कर देख सको कि तुम उसे कितना चाहती हो। आया तुम उसे माफ करने का जज्बा रखती हो कि नहीं? देखो, अगर हम अपने दोस्त की गलतियों को माफ नहीं कर सकते तो उसे दोस्त कहने का हक भी नहीं रखते। समझी? माफ करना सीखो। ये सबक ना सीखा तो अगली जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? या तो उसे भुला दो, या फिर उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाए बगैर दोस्त बनकर उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। याद रखो मीना, गिला करने से मिट जाता है, दिल में रखने से
फासले बढ़ा देता है। रूहान अगर तुम्हारी किस्मत में है तो उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। भाईजान, मीना, तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे बारे में बहुत परेशान है। कह रही थी कि वो बूढ़ी हो रही है और सोचा था कि अगर मीना डॉक्टर बन जाए तो उसे किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, मगर अब नहीं भाईजान, मेरी भाभी बूढ़ी नहीं हो सकती। ये हो सकता है मीना, अगर तुम किसी की याद में खोकर हमें भुलाना दो। बहादुर बनो लड़की बहादुर, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, और हमेशा रहूंगा। एक भाई का अपनी प्यारी सी बहन से वादा है। cheer up। और हाँ, तुमने कल से कॉलेज जाना है, ठीक है? या सुला रहा या उसे भी गलती का एहसास लाया है तो कुछ बंद करो, उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। इश्क के हैं बस दो ही मौसम, एक मिलन है। और हाँ, तुमने कल से कॉलेज जाना है, ठीक है? या सुला रहा या उसे भी गलती का एहसास लाया है तो कुछ बंद करो, उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। इश्क के हैं बस दो ही मौसम, एक मिलन है एक जुदाई। तेरी गुर्बत रुत है बसंती और पतझड़ है ये तन्हाई। हमको खबर है, हमको पता है, हमको खबर है, हमको पता है। सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में। तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। एक्चुअली वो हादिया भाभी के दिल में ना मीना की मोहब्बत का समंदर बहुत ठाठे मारा है। इन्हीं से पूछ। चाहत का हर पहलू आप नहीं जानते पहलू में, डॉक्टर बनना उसका ख्वाब है, तेरे पहलू में, उसकी जिंदगी का मकसद। पहलू में, लेकिन मेरे इस जाती मामले से पहलू में।